ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, माँ पार्वती करे कि सुहाग आपका जो है ना सदैव बना रहे, सौभाग्यवती आप रहें, आंचल हमेशा खुशियों से भरा पूरा रहे, कभी जीवन में किसी भी चीज की ना तकलीफ हो और ना ही कमी हो। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ही ज्यादा कठिन व्रतों में से एक है और इस दिन अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत रखा जाता है और दूसरे दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कार्य जो आपको पूजा की चौकी लगाने से लेकर के पूजा की चौकी विसर्जन करने तक पति और पत्नी दोनों को एक साथ करनी चाहिए। यदि आप इन चीजों को एक साथ करते हैं तो आपको इससे मिलने वाले फल भी अधिक प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही और साथ भी सदैव बना रहता है, स्नेह रहता है दोनों के बीच और इससे रिश्ते भी प्रगाढ़ होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उससे रिश्ते में मजबूती आती है, रिश्ता और भी ज्यादा जो है ना स्नेहपूर्ण बना रहता है। इससे पति और पत्नी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होती है, इसके साथ ही विश्वास भी बढ़ता है। जब पहले की समय की बात मैं बता रही हूँ, उस समय हमारी दादी जी या फिर हमारी चाची जी जो इस व्रत को रखती थी या फिर किसी भी व्रत को रखती थी, उस समय कुछ अलग से नियम बने हुए होते हैं। जैसे कि पूजा पाठ ज्यादातर महिलाएं करती थी और जो पति के लिए पूजा पाठ किया जाता है उसमें सिर्फ महिलाओं का ही योगदान होता था और ज्वाइंट फैमिली उस समय होती थी। तो जितनी भी महिलाएं थे सब मिलजुल कर एक साथ माता रानी की चौकी बैठाती थी, माता रानी की पूजा की सारी तैयारियां करती थी, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से अपना पूरा त्योहार जो है ना वो संपन्न करती थी और उसके बाद में पति के चरण स्पर्श करती थी। इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण करती थी। तब जो भी पति होते थे तब उनका कार्य घर के बाहर का होता था। पहले के समय में पति जो भी होते थे ना वो दिन के समय घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, घर के अंदर प्रवेश करना मना होता था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि ज्वाइंट फैमिली होती थी, महिलाएं बहुत ज्यादा होती थी और सभी दिनचर्या में व्यस्त होती थी और किसी भी पुरुष के घर में अचानक घुस जाने से आने से जो है ना उन्हें पर्दा करना पड़ता था। तो इन पर्दा प्रथा से बचने के लिए घर में आजादी स्वतंत्रता के साथ कार्य को करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये नियम बनाए गए थे ताकि पुरुष बाहर देहरी पर या बाहर एक रूम बनाया जाता था, बाहर ही उन्हें अपना दिन गुजारना होता था। जब भोजन का समय होता था तब उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी, फिर उन्हें आवाज दिया जाता था। इसलिए पहले के समय में इस तरह के कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं थे। लेकिन आज की जो स्त्रियां हैं, आज की जो महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं वर्किंग वुमेन हैं और काम में उनका बहुत समय चला जाता है, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई है। एकल परिवार होने की वजह से पति पत्नी और बच्चे ये साथ में रहते हैं और इसकी वजह से जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं क्योंकि घर में किसी और भी महिला का साथ नहीं मिलता है। ऐसे में पूजा यदि हो जाए, बच्चे को संभालना है, खाना बनाना है, खाना बनाकर ऑफिस भी करनी है, ऑफिस से घर आकर फिर से खाना बनाना है, फिर बच्चों को समय देना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम हो जाते हैं और अंततः इस तरह से रात्रि बीत जाती है और दूसरे दिन का फिर से रूटीन इसी प्रकार से स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे में पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये जो पूजा होती है ना, किसी भी व्रत त्योहार को जब हम मनाते हैं तो ये मौका हमें मिलता है ताकि हम पति पत्नी एक साथ मिलकर कुछ समय साथ बिताएं, हंसी खुशी के साथ जो है ना पूजा की तैयारी करें और एक दूसरे को हम अच्छी तरह से समय दें ताकि रिश्ते में मजबूती आए। अब ऐसे मौके तो गिने चुने ही मिलते हैं क्योंकि ज्यादातर तो ऑफिस में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, है ना। तब ऐसे में हमें किस प्रकार से अपने रिश्ते को मजबूती प्रदान करनी चाहिए, किस प्रकार से आप भगवान शिव माँ पार्वती का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। इससे सुख समृद्धि भी आती है, प्रसन्नता का माहौल होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का भी वास हो जाता है। इसलिए इन 5 कार्यों को आप जरूर करें। यदि आप चाहें तो जो भी व्रत आप रखते हो, खासकर पति के लिए यदि आप रखते हैं या फिर संपूर्ण परिवार के लिए यदि आप इन व्रतों को रखते हैं तो उसमें भी आप ये कार्य कर सकते हैं।
लेकिन सौभाग्य बढ़ाने वाला जो व्रत होता है उसमें एक दूसरे के साथ ये मिलकर करें और भी ज़्यादा आनंद आपको प्रदान होगा। क्या करना है इसमें, आज बात कर रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की। जो पूजा की चौकी हम लगाते हैं, जिस पर भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव को हम स्थापित करते हैं, वो पूजा की चौकी पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर लगानी चाहिए। सबसे पहले एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि भगवान सबसे पहले किसी भी भक्त के भाव को देखते हैं। यदि वो देख रहे हैं कि पति और पत्नी दोनों के पास समय का अभाव है, लेकिन फिर भी दोनों ने पूजा की चौकी एक साथ लगाई है, तो वैसे भी उनके रिश्ते में मजबूती आती है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ को जब बटाते हैं, एक दूसरे के कार्यों में जब हाथ लगाते हैं ना, तो उसमें और भी ज्यादा ऊर्जा आती है। इससे घर में बहुत ही ज्यादा जो है ना नींव और मजबूत होती है। बच्चे भी वही सीखते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। यदि आप ये उम्मीद रखते हैं कि बुढ़ापा जब आपका आए तो बच्चे आपका भी सहयोग करें, आपके हर कार्य में वो जो है ना हमेशा अपना योगदान दें, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वो यही सिखाएं, तो आपको आज से ही ये तैयारी करनी होगी ताकि आपको देख देख कर इन चीज़ों को वो सीखें। एक बात को और आप अच्छी तरह से समझ लें, किसी भी बात को किताब में पढ़ना या फिर किसी भी बात को इंटरनेट पे, मोबाइल पे देखना बहुत ही आसान होता है। वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। हम कितना भी बच्चे से कहेंगे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लेकिन फिर भी वो इन कार्यों को बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि हम स्वयं झूठ बोलते हैं। ये चीज़ें हमने उसे बताई नहीं है, वो देख देख कर सीखते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात है, पूजा की चौकी जो दूसरे दिन पारण हम करते हैं, एक साथ हिलानी चाहिए। ये विसर्जन की प्रक्रिया मानी जाती है। जब आप पूजा की चौकी को साथ में हिलाते हैं तो विसर्जन की प्रक्रिया मानी जाती है। और जब अकेली कोई भी महिला इस व्रत को करती है, इस व्रत का पारण भी स्वयं करेंगी, इसकी चौकी को भी स्वयं स्थापित करेंगे और स्वयं ही इस चौकी को हिलाएंगे, तो उतना ज्यादा प्रभाव इस पे नहीं आता है। जब मिलकर किया जाता है तो इसका प्रभाव सर्वाधिक हो जाता है। इससे भगवान तक भी ये संदेश पहुंचता है कि समय के अभाव की वजह से हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम त्योहार नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, बट हमारे मन में आपको लेकर के पूर्ण श्रद्धा है। हम चाहते हैं कि हम दोनों सदैव एक दूसरे के साथ रहें और संपूर्ण जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएं। तो ये जिम्मेदारी निभाने की ओर संकेत करता है। अब इसके बाद की बात आते हैं। दूसरे दिन, पारण वाले दिन, पति के हाथों से सबसे पहले जल ग्रहण करें। ये पति के मन में भी भाव देता है कि हमने ये व्रत उनकी सलामती के तहत रखा है, उनकी सुरक्षा के तहत रखा है। तो जब हम उनके लिए व्रत कर सकते हैं, अन्न और जल का त्याग कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पारण वाले दिन हमें दान करना होता है, अनाज का दान करना होता है, वस्त्र का दान करना होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। दान दक्षिणा दो तरह से की जाती है। एक ब्राह्मण को दान किया जाता है, दूसरा जो सामर्थ्यवान नहीं है उसे हम भोजन कराते हैं, वस्त्र का दान देते हैं। तो आप दोनों ही कार्य करें और दोनों ही कार्य एक साथ मिलकर करें। इसके बाद बात आती है कि पारण में जो अन्न हम ग्रहण करेंगे उसमें खीर पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर खानी चाहिए। कौन सी खीर, वो मैंने पहले ही वीडियो डाल रखा है। आप जो हरितालिका तीज का व्रत करते हो या फिर करवा चौथ का व्रत करते हो, इन दोनों ही व्रतों में आपको खीर बनाकर भोग लगाना होता है। भगवान शिव को दूध से बनी हुई चीजें बहुत अधिक पसंद होती हैं, बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो खीर आप इस तरह से चढ़ाएं और दूसरे दिन पारण के समय पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर इससे ही पारण करें। इससे भी रिश्ते में मजबूती आती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।